नमस्कार दोस्तों। हमें जो स्वाधीनता मिली, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये अलग बात है कि हम अब सांस लेने के काबिल हैं या नहीं। ये भी एक प्रश्न आजकल उठ रहा है कि हमें आज़ादी मिली, हमें देश मिला, एक स्वतंत्र देश जिसमें हम अपनी वैचारिकता के अनुसार देश का नवनिर्माण कर सकें। लेकिन जिस तरह से हम लोग पिछले लगभग 75 वर्ष से बर्ताव कर रहे हैं, उसमें लगता यह है कि हमने जो वास्तविक जो मर्म था स्वाधीनता का, उसको गंभीरता से कम लिया। हमें लेना चाहिए था। बहरहाल आज मैं ज़िक्र जिस बात का कर रहा हूँ वो एक ऐसे नौजवान का, एक ऐसे क्रांतिकारी का जिसको 19 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। जन्मदिन का अवसर है, इसलिए उसका ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है। और ये युवक था करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा का जन्म मित्रों 1896 में हुआ था, इसी मई माह के तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह के शुरुआत में। और 16 नवंबर 1915 को इसे सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दे दी गई थी। और ये 15 साल की उम्र में ही गदर पार्टी, जो कि उन दिनों बहुत चर्चित पार्टी थी, उसका सदस्य बन गया था 15 वर्ष की उम्र में ही। और 15 वर्ष की उम्र में सदस्यता लेने के बाद उसने गदर पार्टी जो थी उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाई कि जो वरिष्ठ लोग थे उस पार्टी में शामिल, वो सारे के सारे हतप्रभ रह गए कि इस तरह का जोश भी, जुनून भी हमारी युवा शक्ति में है। अगर इतना जुनून है तो इस देश को कोई भी शक्ति कितने समय तक गुलाम बना के रख लेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि लंबा अरसा तक हम लोग पराधीन रहें। हमें स्वाधीनता मिलेगी ही मिलेगी जब इस उम्र में ऐसे जज्बे वाले लोग हमारे देश में, हमारे देश की माटी में मौजूद हैं। और करतार सिंह सराभा के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी हुआ है, पर आपने शायद हो सकता है कि थोड़ा सा बारीकी से ना देखा हो। तो सराभा गांव है लुधियाना के नज़दीक ही, वहाँ इसका जन्म हुआ था। और पिता, जब ये बहुत छोटा था तभी पिता चल बसे थे। और माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला था और उसके बाद दादा ने ज़्यादा इसकी परवरिश की। और इसे वहाँ खालसा कॉलेज, खालसा हाई स्कूल था लुधियाना में ही, वहीं इसको स्कूल में भी डाला। और 8वीं क्लास तक ही पहुँचा कि उसके बाद उसकी जो गतिविधियाँ हैं सारी की सारी वो स्वाधीनता संग्राम की ओर उन्मुख हो गई। वो एक लहर थी। वो दिन ऐसे थे जब हर चीज़ में एक प्रेरणा का बिंदु होता था और लोग उस तरह से उस पर तरफ चल पड़ते थे। और उन्हीं दिनों गदर पार्टी का भी ज़ोर था। गदर पार्टी की स्थापना विदेश में हुई थी। बाबा सोन सिंह भखना, जिसे गदर पार्टी का प्रमुख संस्थापक भी कहा जाता है, उन्होंने विदेश में रहकर भी जितने भी सिख परिवार थे सबको इस बात की प्रेरणा दी थी कि अब वतन की आज़ादी के लिए जूझने और मर मिटने और शहादत देने का वक्त आ गया है। तो एक जज्बा उन दिनों में ऐसा मित्रों फैला था कि सभी युवा प्रेरित होकर उस जंग में कूद पड़े थे। और गदर पार्टी जो है ये बिल्कुल 1913 के मध्य में ही इसकी स्थापना हुई थी। और जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ी तो इसको संभालने में लाला हरदयाल राय जैसे स्वाधीनता सेनानी वो भी आगे आ गए। और धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले गुरुमुखी भाषा में, गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी में एक समाचार पत्र भी निकाल लिया। और उसमें बहुत सारी जो कविताएं, बहुत सारी नज़में आज़ादी से जुड़ी हुई, आज़ादी के जज्बे से जुड़ी हुई, वो प्रकाशित करने लगे। और उसके बाद कैलिफोर्निया में, अमेरिका में 15 जुलाई 1913 को इसकी गदर पार्टी की, जिसे रेवोल्यूशन पार्टी भी कहा जा सकता है, तो गदर पार्टी की बुनियाद रखी गई। और इनका उद्देश्य यही घोषित किया गया कि हम किसी भी रूप में इस गुलामी की जो जंजीरें हैं, इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त अपने मुल्क को, अपने देश को करा के रहेंगे। और उसके बाद
इसके प्रकाशन में और इसके वितरण में करतार सिंह सराभा जैसे बिल्कुल उसी उम्र के, उसी एज ग्रुप के युवकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मित्रों, इस तरह से गदर पार्टी पर जब ज़्यादा थोड़ा सा एक प्रतिबंध कसे जाने लगे, तो उन्हीं प्रतिबंधों के मद्देनज़र करतार सिंह सराभा जैसे युवक जो हैं वो उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया, मुकदमा चला। और ये भी उस वक्त कहा गया कि तुम लोग माफ़ी मांग लो, सरकारी गवाह बन जाओ, मुखबिरी करो और उसके बाद तुम लोगों को जान तुम्हारी बख्श दी जाएगी। लेकिन इन लोगों ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम अपनी जान बचाने के लिए अपने देश से गद्दारी करें। और जिस रूप में, जिस अच्छे ढंग से करतार सिंह सराभा ने जिस गर्व के साथ, गर्व की मुद्रा में फांसी का फंदा चूमा था, वो भी स्वाधीनता आंदोलन का एक अनुपम प्रेरक लम्हा था दोस्तों। शुक्रिया।